कोविड-19 महामारी भी किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। जागरूक उपभोक्ता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश अमूल्या ने देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से ये मांग की है, केंद्र हो या राज्य सरकार के किसी भी विभाग का अधिकारी हो या कर्मचारी, यदि वह अपनी ड्यूटी पर रहते हुए देश की जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, उन्हें शहीदों की श्रेणी में जोड़ने का प्रस्ताव देते हुए जिस तरह से फौज युद्ध में दूसरे दुश्मन देश से युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति पा लेते हैं, उसी तरह कोरोना की जंग को जीतने में जिन लोगों के प्राण निछावर हो रहे हैं, उन्हें शहीदों की श्रेणी में रखना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्स एवं अन्य कर्मचारी, नगर निगम, नगर पालिका के सफाई कर्मी, विद्युत मंडल सहित अन्य कई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को इस महामारी से जंग जीतने के लिए महायुद्ध में कई अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपनी जान गंवाना पड़ रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, मेरा आपको सादर प्रणाम। मैं मुकेश कुमार अमूल्या, जागरूक उपभोक्ता समिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने स्वयं के विचार तथा समिति के समस्त सदस्यों के विचारों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वर्तमान में हमारा देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है तथा आपके द्वारा कोविड-19 में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को योद्धा कहकर संबोधित किया गया है। अतः मेरा मानना यह है कि युद्ध भूमि में लड़ने वाले योद्धाओं को यह नाम प्रदान किया जाता है तथा शास्त्र भी यही कहता है। कोविड-19 में लड़ने वाले योद्धाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वह इस महामारी में उसी प्रकार से लड़ रहे हैं जिस प्रकार से देश के दुश्मनों से सेना के जवान देश की सुरक्षा सीमा बॉर्डर पर लड़ते हैं। कोविड-19 की इस लड़ाई में लड़ने वाले योद्धा भी स्वयं संक्रमित होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे सभी योद्धाओं को देशभक्त मानकर शहीद का दर्जा दिया जाए तथा उनकी मृत्यु होने पर उन्हें वीर गति को प्राप्त हुए कहकर संबोधित किया जाए, जिससे वह स्वयं तथा उनके परिवार के सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और यदि उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाए तो अतिशयोक्ति न होगी तथा उनके परिवार के सदस्यों में से किसी एक को भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। और इस लड़ाई में सहयोग करने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यापारी, जिसे अति आवश्यक खाद्य एवं औषधि सप्लाई करने वाले व्यापारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति से जुड़े व्यापारीगण तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी इसका भाग समझा जाए तथा उन्हें भी मरणोपरांत शहीद कहकर संबोधित किया जाए। अतः मैं आशा करता हूँ कि मेरे तथा समिति की ओर से व्यक्त किए गए विचारों पर आप सहमत होकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।